ठीक है, इस तरह के सेंटेंस और भी डिस्कस करेंगे इन एग्जाम्पलों पे। तो ध्यान से देखिए, इन सारे के सारे एग्जाम्पलों को आप अपने नोटबुक में उतारिए और इसके बाद में दूसरा वाला वीडियो रहेगा, उसमें मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह की आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो, आप दिवाली कैसे मनाते हो, आप होली फेस्टिवल कैसे मनाते हो, आप इंग्लिश कैसे सीखते हो, या फिर आप किसी कहानी को कैसे डिस्क्राइब करते हो। ये उस वीडियो में सारा डिस्क्राइब करेंगे। ओके, बाकी तो आप इस एग्जाम्पलों की मदद से इसको और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। जी, जिस तरह से मैं सारे के सारे एग्जाम्पल अब आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, ये कि एक एग्जाम्पल आपको भी अपने घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है जी, हमारा पहला वाला सेंटेंस है कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, लेकिन मैं सुबह 5 बजे नहीं उठता। I get up at 6 o'clock in the morning, but I don't get up at 5 o'clock in the morning. क्या आप सुबह 5 बजे उठते हो? Do you get up at 5 o'clock in the morning? आप सुबह कितनी बजे उठते हो, या फिर आप किस समय उठते हो? ठीक है, आप सुबह किस समय उठते हो? तो what time do you get up in the morning? what time का मतलब होता है किस समय। ठीक है, नेक्स्ट, मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, लेकिन मैं हिंदी का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर बट आई डोंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। क्या आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हो? डू यू रीड हिंदी न्यूज़पेपर? आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? कौन सा? जब भी आप कौन सा, कौन से, ये WH वर्ड यूज करोगे, कौन सा, WHICH, विच मीन्स कौन सा। ठीक है, कौन सा न्यूज़पेपर, तो विच न्यूज़पेपर। कौन सा मोबाइल, तो विच मोबाइल। ठीक है, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। आप कौन सी किताब पढ़ते हो, विच बुक डू यू रीड। आप कौन सा पेन यूज करते हो, विच पेन डू यू यूज। आप कौन सा मोबाइल यूज करते हो, विच मोबाइल डू यू यूज। ठीक है, विच से कुछ इस तरह के सेंटेंस बनेंगे। नेक्स्ट, मैं गाना गाता हूं, लेकिन मैं डांस नहीं करता। आई सिंग सॉन्ग बट आई डोंट डांस। क्या तुम डांस करते हो? डू यू डांस। तुम क्या करते हो? मैंने पूछ लिया कि तुम क्या करते हो, तो व्हाट डू यू डू। ठीक है, नेक्स्ट, मैं खाना बनाता हूं, लेकिन मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाता। आई कुक फूड बट आई डोंट प्रिपेयर। अच्छा, खाना बनाने के लिए कुक वर्ब होती है, और प्रिपेयर मतलब होता है कोई चीज 10 से 15 मिनट के, मतलब 5 से 10 मिनट के कुछ समय के अंदर जो चीज तैयार हो जाती, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रिपेयर। जैसे चाय बनने के लिए प्रिपेयर यूज करेंगे, ब्रेकफास्ट बनने के लिए प्रिपेयर, और कुछ नोट्स वोट्स बनाने रहते हैं उस समय भी हम क्या यूज करेंगे, प्रिपेयर का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं खाना बनाता हूँ, लेकिन मैं नाश्ता नहीं बनाता। आई कुक फूड बट आई डोंट प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। क्या तुम नाश्ता बनाते हो? डू यू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। तुम क्या बनाते हो? व्हाट डू यू प्रिपेयर। ठीक है, नेक्स्ट, मैं क्लास में फर्स्ट बेंच पर बैठता हूँ, लेकिन मैं क्लास में लास्ट बेंच पर नहीं बैठता। आई सीट ऑन द फर्स्ट बेंच इन द क्लास बट आई डोंट सीट ऑन द लास्ट बेंच इन द क्लास। ऑन का मतलब होता है पर, और इन का मतलब होता है मैं। क्लास में इन द क्लास, ऑफिस में इन द ऑफिस। ठीक है, घर में इन द होम, इस तरह से समझ में आया। नेक्स्ट, क्या तुम क्लास में लास्ट बेंच पर बैठते हो? डू यू सीट ऑन द लास्ट बेंच इन द क्लास। तुम कहाँ बैठते हो? वेयर डू यू सीट क्लास में। तुम क्लास में कहाँ बैठते हो, तो वेयर डू यू सीट इन द क्लास। ठीक है, नेक्स्ट, मैं एक महीने में 10,000 रुपए कमाता हूँ। अच्छा, कमाने के लिए वर्ब होती अर्न। ठीक है, मैं एक महीने में 10,000 रुपए कमाता हूँ। आई अर्न 10,000 रुपीज इन अ मंथ। लेकिन मैं 20,000 रुपए एक महीने में नहीं कमाता। मैं एक महीने में 10,000 रुपए कमाता हूँ, लेकिन मैं एक महीने में 20,000 रुपए नहीं कमाता। तो क्या बोलूंगा, आई अर्न 10,000 रुपीज इन अ मंथ बट आई डोंट अर्न 20,000 रुपीज इन अ मंथ। क्या तुम 20,000 रुपए कमाते हो एक महीने में? डू यू अर्न 20,000 रुपीज इन अ मंथ। आप एक महीने में कितने पैसे कमाते हो?
कितना, कितने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हाउ मेनी और हाउ मच। हाउ मेनी मीन्स काउंटेबल, जिसे गिना जा सकता है, ठीक है। जिस चीज को हम गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मेनी, और जिसे हम नहीं गिन सकते उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हाउ मच। हाउ मेनी, ठीक है। यहाँ पे पैसे के लिए हम क्या यूज करेंगे, हाउ मच। बहुत सारे पैसे, इसलिए हाउ मच मनी डू यू अर्न इन अ मंथ, ठीक है। उसी तरह से आप एक दिन में कितना पानी पीते हो, तो हाउ मच वाटर डू यू हैव इन अ डे। हैव किसके लिए यूज करेंगे, खाना या पीने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैव वर्ब यूज करेंगे। आया समझ में। नेक्स्ट, मैं संडे को अपने गांव जाता हूं, ठीक है। मैं संडे को अपने गांव जाता हूं, लेकिन मैं अपने घर पर नहीं जाता, ठीक है। आई गो टू माई विलेज ऑन संडे। आई गो टू माई विलेज ऑन संडे, बट आई डोंट गो एट माई होम, ठीक है। आई गो टू माई विलेज ऑन संडे, बट आई डोंट गो एट माई होम ऑन संडे। क्या तुम संडे को अपने गांव जाते हो, या फिर तुम्हारे गांव जाते हो। डू यू गो टू योर विलेज ऑन संडे। तुम संडे को कहां जाते हो, तो वेयर डू यू गो ऑन संडे। नेक्स्ट, मैं अपने मैनेजर से इंग्लिश में बात करता हूं, लेकिन मैं अपने दोस्तों से हिंदी में बात करता हूं। आई टॉक टू माई मैनेजर इन इंग्लिश, बट आई डोंट टॉक टू माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश, ठीक है। मैं अपने दोस्तों से किस में बात करता हूँ, हिंदी में, तो ऑब्वियसली मैं उनसे इंग्लिश में बात नहीं करता। क्या बोलूंगा मैं, आई टॉक टू माई मैनेजर इन इंग्लिश, बट आई डोंट टॉक टू माई फ्रेंड्स इन इंग्लिश। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बातें करते हो। डू यू टॉक टू योर फ्रेंड्स इन इंग्लिश। आप अपने दोस्तों के साथ किस लैंग्वेज में बात करते हो, ठीक है। इन विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में। इन विच लैंग्वेज डू यू टॉक टू योर फ्रेंड्स। ओके। नेक्स्ट, मैं अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से नहीं मनाता। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे विद पॉम एंड शो, बट आई डोंट सेलिब्रेट योर बर्थडे विद पॉम एंड शो। क्या तुम तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाते हो। डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे विद पॉम एंड शो। तुम तुम्हारा जन्मदिन कैसे मनाते हो। हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, ठीक है। हाउ मीन्स कैसे। अच्छा, मैं स्कूल साइकिल से जाता हूं, लेकिन मैं स्कूल बाइक से नहीं जाता। आई गो टू स्कूल बाई बाइसिकल। बाइक का मतलब होता है के द्वारा। जब भी हम किसी से ट्रेवल करेंगे तो उस समय हम किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। बी बाई, बाई मीन्स के द्वारा, ठीक है। मैं स्कूल साइकिल से जाता हूं, लेकिन मैं स्कूल बाइक से नहीं जाता। आई गो टू स्कूल बाई साइकिल, बट आई डोंट गो टू स्कूल बाई बाइक। तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो हाउ डू यू गो टू स्कूल। हाउ डू यू गो टू स्कूल से फिर इससे पहले, क्या तुम स्कूल साइकिल से जाते हो। डू यू गो टू स्कूल बाई साइकिल, या फिर क्या तुम स्कूल बाइक से जाते हो। डू यू गो टू स्कूल बाय बाइक। इन WH वर्ड से तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो हाउ डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट, मैं प्याज को, समझ रहे हो ना, मैं प्याज को चाकू से काटता हूं। ध्यान से देखना इस सेंटेंस को। मैं प्याज को चाकू से काटता हूं, तो आई कट, काटने के लिए वर्ब होती है कट। आई कट द ऑनियन विद नाइफ। अब यहाँ पे मैंने चाकू से और बाइक से, पहले वाले सेंटेंस में साइकिल से और यहाँ पे मैं चाकू से, लेकिन हम चाकू यूज कर रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हमें क्या यूज करना है, विद, ठीक है। मैं चाकू से, इसलिए मैं यहाँ किसके यूज करूंगा, विद। नाइफ के लिए विद। तो मैं चाकू से ऑनियन काटता हूं। आई कट द ऑनियन विद नाइफ, लेकिन मैं चाकू से मैंगो नहीं काटता, ठीक है। बट आई डोंट कट द मैंगो विद ऑनियन, ठीक है। क्या तुम चाकू से आम काटते हो। डू यू कट द मैंगो विद ऑनियन, या फिर तुम आम कैसे काटते हो, या फिर तुम प्याज कैसे काटते हो। कोई दराते से काटता है, ठीक है, कोई चाकू से काटता है, तो कोई आरी से, नहीं आरी से कोई नहीं काटता, ठीक है। प्याज को तो चाकू से ही काटेंगे। तो क्या तुम
चाकू से ऑनियन काटते हो तो डू यू कट ऑनियन विद नाइफ, या फिर तुम प्याज कैसे काटते हो तो हाउ डू यू कट द ऑनियन। नेक्स्ट, मैं हॉरर मूवी देखता हूं लेकिन मैं कॉमेडी मूवी नहीं देखता। आई वॉच हॉरर मूवी बट आई डोंट वॉच कॉमेडी मूवी। क्या तुम कॉमेडी मूवी देखते हो? डू यू वॉच कॉमेडी मूवी? तुम कौन सी मूवी देखते हो? विच मूवी डू यू वॉच। ठीक है, ये सारे के सारे सेंटेंस में हमारे अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक तो डेली रूटीन लिखनी है, ठीक है, कि आप सुबह से लेकर शाम तक, रात के सोने तक करते क्या हो। आप पहले हिंदी में लिखेंगे और उसके बाद में इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। तो आपकी बहुत बड़ी डेली रूटीन हो जाएगी। वो किस तरह से होगी नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बिल्कुल बताया जाएगा।